आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें से अधिकतर प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षा में आएंगे। तो आइए बिना रुके हम इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस केवल चुने गए हैं जो कि 2023 की परीक्षा में आएंगे। रालेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, इसका विरोध क्यों हुआ? रालेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, इसका विरोध क्यों हुआ? अब हम इसके उत्तर को देखते हैं। भारत में बढ़ती हुई राष्ट्रवादी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए रालेट एक्ट को लाया गया था, जिसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य एवं वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती थी। इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। इसीलिए इसका विरोध हुआ। यह जो एक्ट यानी कानून था वह अंग्रेजों द्वारा लाया गया था और यहाँ के लोगों ने उसका विरोध किया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर हुए प्रभावों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर हुए प्रभावों का वर्णन कीजिए। अब हम इसका उत्तर समझते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। विश्व युद्ध के आर्थिक और राजनीतिक परिणामों से राष्ट्रीय आंदोलन भी प्रभावित हुआ। ब्रिटेन ने भारतीय नेताओं की सहमति लिए बिना भारत को युद्ध में घसीट लिया था। कांग्रेस, उदारवादियों और भारतीय रजवाड़ों ने इस उम्मीद से अंग्रेजी सरकार का समर्थन किया कि युद्ध के बाद उन्हें स्वराज की प्राप्ति होगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अव्यवस्थित कर दिया, जिससे जनता की स्थिति काफी बेहतर हो गई। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव राजनीतिक गतिविधियों पर भी पड़ा। विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों द्वारा काफी बढ़ गई। राष्ट्रवादी आंदोलन को सबसे अधिक इसमें बल मिला। यह जो क्वेश्चन आपका है, प्रथम विश्व युद्ध के भारत पर हुए प्रभावों का वर्णन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए और याद कर लीजिए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, गैरीबाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी? अथवा गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके सामाजिक विज्ञान के इतिहास से है। उत्तर इसका होगा, इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्डी की तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लाल कुर्ती कौन कहलाए। इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहां गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबूल ने उसकी अनुमति नहीं दी। अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक वर्ष यह प्रश्न पूछा जाता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से आप क्या समझते हैं? अब हम इसके उत्तर को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। नंबर पॉइंट में हम समझते हैं। नंबर 1 है, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं करेगा और ना ही किसी धर्म को विशेष दर्जा देगा। अगला हम टॉपिक समझते हैं, धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने एवं उसका प्रचार करने की आज़ादी देता है। ये दोनों प्रावधानों से स्पष्ट है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ही होता है जहाँ पर कोई विशेष धर्म को विशेष दर्जा ना दिया जाए। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। जर्मनी की एकीकरण के लिए
बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? अब हम इसके उत्तर को देखते हैं। पर्सा का राजा विलियम प्रथम ने प्रख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिक बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। जर्मनी की एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। सबसे पहले बिस्मार्क ने आर्थिक सुधारों के द्वारा पर्सा की स्थिति मजबूत की। इससे सैनिक शक्ति सुदृढ़ हुई। पर्सा के एकीकरण के लिए उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस के साथ युद्ध किया। इसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के नक्शे पर एकीकृत जर्मन राष्ट्र का उदय हुआ। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न भी प्रत्येक वर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। सूचना का अधिकार किसे कहते हैं? सूचना का अधिकार किसे कहते हैं? अब हम इसके उत्तर को देखते हैं। लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा और जनता की सरकार है। अतः जनता को सरकार द्वारा जनता के लिए किए गए कार्यों और बनाई गई नीतियों को जानने का अधिकार है। इसे ही सूचना का अधिकार कहा गया है। इसे प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन करना पड़ा। यह आंदोलन राजस्थान के ब्यावर नामक स्थान से शुरू हुआ और सरकार को बाध्य होकर सूचना के अधिकार संबंधी कानून को लाना पड़ा। भारत सरकार ने भी 2005 के 12 अक्टूबर से सूचना के अधिकार संबंधी कानून बनाकर इसे लागू कर दिया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइमन कमीशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब हम इसके उत्तर को देखते हैं। साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित उत्तरदायी शासन की स्थापना में किए गए प्रयासों की समीक्षा करना एवं आवश्यक सुझाव देना था। साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत आया। आयोग के बम्बई, यानी जिसका नाम अब मुंबई हो गया है, पहुंचने पर इसका स्वागत काले झंडों एवं प्रदर्शनों से किया गया एवं साइमन वापस जाओ के नारे लगाए गए, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसका जवाब अंग्रेजी सरकार ने लाठी से दिया। ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग जानते हैं कि इस वर्ष आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, केवल लघु उत्तरीय और विस्तृत। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।